हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक है आज का स्टूडेंट, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, मैंने आपको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको पूरा बता रखा है बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के जो थ्योरी है मैं करवा चुका हूँ, हम लोग आज इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिया मैंने, जेपीएच की जो बुक है बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट ऐप सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज फर्स्ट ऐप जेपीएच की जो बुक है, बीएससी सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन। तो ध्यान देना, कोई भी बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई क्यू और साथ में वाई की पावर एन हो, क्या हो। अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस रूप में लिखी हुई है, इस फॉर्म को, इस रूप को हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन मेरी है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान देना यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंस है इसको लिखते हैं और इससे डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसका क्या करते हैं, चलो लिख देता हूँ। पहले मैं क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ये इक्वेशन आपको गिवन है। आप लोग सबसे पहले इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालो। इस डी एक्स को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला गया, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। इस वाले एक्स वाई को उधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप लोग देख सकते हो बेटा, ये जो इक्वेशन है आपकी बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन है कि देख लो, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई, ये क्यू और ये वाई की पावर एन, यानी ये जो डिफरेंस इक्वेशन है एज इट इज आपका इस फॉर्म में है। ये डिफरेंस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर मैं इससे इसके कंपेयर करूं तो P किसके इक्वल है, आप देख सकते हो, P आपका x है। अगर बात करें Q, तो Q आपका है x क्यूब, और बात करें y की पावर n, तो y की पावर n क्या आपका, y क्यूब जो है वो y की पावर n है। ये डिफरेंस इक्वेशन जो है, ये डिफरेंस इक्वेशन क्या है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम y क्यूब का डिवाइड करेंगे। यहाँ से q के साथ जो y की टर्म्स है इसको हटाएंगे, यानी y क्यूब को हटाएंगे, तो अपन लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट आपकी जो है एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, we solve it by dividing y cube both this side। हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर के अंदर। तो लीनियर के अंदर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस q के साथ जो भी y का फंक्शन होता है उसका हमेशा डिवाइड करते हैं। ये q है, देख लो, यानी हमेशा क्या करते हैं, इसके अंदर इसका डिवाइड करते हैं, y की पावर n का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ y की पावर n कौन है, ये जो y क्यूब है आपका, ये y की पावर n है, तो इसका डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आएगा, एक्स वाई, ये वाई क्यूब का डिवाइड कर दिया, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये वाई क्यूब का डिवाइड कर दिया। ये कितना आ जाएगा बेटा,
y की पावर -3 dy बाई डी एक्स, एक कट जाएगा, x की पावर ये -2 हो गया, ये ऊपर चला गया ना पावर, और ये x y क्यू कट गया। क्लियर। अब इसको हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं हमेशा? y की, इसको हम लोग क्या मानेंगे? v। इसको क्या मानते हैं? v। उसमें आप लोग क्या मानते हैं? जब डिवाइड करते थे, यहाँ पे क्या आता था? 1 - n आता था, इसको आप लोग v मानते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। इसको हम लोग, अगर आपको कन्वर्ट करना है लीनियर के अंदर, तो इसको आप लोग v मानोगे, तो लिखेंगे v कन्वर्ट या रिड्यूस, we reduce equation 2 in linear differential equation. We put अगर इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या पुट करोगे? इस y की पावर -2 को हम लोग v लेट करेंगे। क्या करेंगे? या v लेट कर दो, v लेट y की पावर -2 को हम लोग v लेट करेंगे, v मानेंगे। अब हम लोग उसका डिफरेंशियल करेंगे, ध्यान देना इधर। अब हम लोग इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करो, y की ये -2 आगे आएगा, y की पावर -3 और ये dy बाई dx, इसका डिफरेंशियल हो गया। इसका क्या आएगा? v का dv बाई dx, -2 को इधर भेज दो, तो y की पावर -3 dy बाई dx इज इक्वल टू, ये -2 इधर आ गया तो 1/2 dv बाय, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आप लोग बेटा इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट करिए, आराम से नोट करिए। अब हम लोग इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग इसको पूरे को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो y की पावर, ये जो वैल्यू आई है y की पावर -3 dy बाई dx की वैल्यू, ये जो y की पावर ये वैल्यू आई है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या करेंगे? इसकी वैल्यू यहाँ रखो। तो इसकी वैल्यू क्या आई है? y की पावर -d बाई dx की वैल्यू कितनी है? -12 dv बाई dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/2 dv बाई dx। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, प्लस अब देखो x, और इसको आप क्या मान चुके हो? v। तो ये xv हो गया, xv, और ये x क्यूब। लीनियर में कन्वर्ट करने में -2 घटाओ यहाँ से, क्योंकि लीनियर में dy बाई dx का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो इसको -2 घटाओ, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv बाई dx ये हो जाएगा -2 से, ये तो -2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -2xv, और ये -2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -2x क्यूब हो गया। हमने इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाए। अब देख सकते हो ये जो इक्वेशन बनी है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर मैं v की बात करता हूँ तो यहाँ y की जगह क्या आया? v आया हुआ है, तो ये लीनियर तो है। dy बाई dx, ये pv इज इक्वल टू q, और ये लीनियर किसमें है? v के अंदर। तो लिखेंगे इक्वेशन 4 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। किसमें? v के अंदर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसमें है? ये v के अंदर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? p और q बताएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब इसका p कितना हो गया? 100। इसका p तो हो गया -2x, लीनियर में सॉल्व कर चुके हैं। और q क्या हो गया? ये इधर v का जो कोएफिशिएंट होगा वो p होता है, उधर जो होता है वो q होता है। p निकाल दिया और आपने q निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, मैंने v किसको माना था? y की पावर -2 को मैंने v माना था, ताकि मुझे वापस जरूरत पड़ेगी v की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना।
तो क्या आएगा देखो, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p और dx, e की पावर p dx वैल्यू रख दो। p कितना है -2x dx, -2 और x का क्या हो गया x²/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आपने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? इसका जनरल सॉल्यूशन। तो लिख दे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या होता है वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। बता था आपको लीनियर का है तो यही लगेगा, या y की जगह v आएगा, क्योंकि लीनियर किस में है? y में नहीं है, v में। तो जहाँ y आ रहा है वहाँ v आएगा। तो v इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, v और इंटीग्रल फैक्टर कितना आया आपका e की पावर -x²। और ये q कितना है? q है आपका -2x³ e की पावर -x² dx प्लस c। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। फिर हम लोग उस उधर वाला रफ कर रहा हूँ, मैं उस तरफ वाला रफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे इसको सॉल्व कर सकें, इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सके हम। इसको रब जल्दी करो बेटा, मैं इसको फिर रब कर दूंगा। मैं उधर से रब कर रहा हूँ। अब देखो इसका इंटीग्रल हम लोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? v ये तो ऐसे ही पड़ा है, इसको देखो, इसको मैं t मानूंगा, इसका डिफरेंस होता है इसका क्या होता है? इसका हो जाएगा -2x, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ -2x और इसको x² इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये इंटू e की पावर -x² dx प्लस c। अब देखो x² को t मानो आप लोग, इसका डिफरेंस पढ़ा ही हट जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट मैं इस x² को t मान लेता हूँ। तो क्या आएगा 2x dx इजिकल टू dt। हट गया है 2x dx। तो यह क्या हो जाएगा? v e की पावर -x², 2x dx का तो dt आ जाएगा। तो ये माइनस तो पड़ा ही है, इसका आपने मानना है t, तो t इंटू e की पावर -t और ये क्या हो गया dt। इसको आपने t माना x² को, तो डिफरेंस हट गया 2x, माइनस तो आगे पड़ा ही है। तो v माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये t e की पावर -t। अब आइलेट का फॉर्म लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, u इंटू भी लगा दो इसके अंदर। क्या होता है बेटा? फर्स्ट फंक्शन है, बाहर माइनस पड़ा ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, सेकेंड का इंटीग्रल -e की पावर -t dt, v x², ये -t, इसका हो गया -e की पावर -t, माइनस माइनस प्लस, और इसका वापस हो गया -e की पावर -t, प्लस c चल रहा है आपका, प्लस c प्लस c प्लस c। v ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस t e की पावर -t, ये वापस प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया? प्लस e की पावर -t प्लस c। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t आपका कितना है? x²। तो t की जगह मैंने पुट कर दिया x²। मैं इधर से रब कर रहा हूँ भाई, थोड़ा क्वेश्चन इंटीग्रल थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना। तो क्या आएगा? v e की पावर -x², t की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लो पहले, e की पावर -t कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेके पुट कर रहा हूँ मैं, x² प्लस 1 प्लस c, इसका इधर डिवाइड कर दो।
तो v इजिकल टू क्या, इसको डिवाइड ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई की पावर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो, पुट v आपका क्या था, y की पावर -2 था, तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आंसर तो x और y की फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। ये बेटा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, नोट कर लीजिए, इसका आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जब तक। इसके बाद हम लोग लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। रब कर रहा हूं इसको, हाँ तो स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम इसको रब करके एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व dy/dx प्लस एक्स इंटू में साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। मेरा ये एक डिफरेंस इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आप लोग देखो, अभी ये इक्वेशन लीनियर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ये इक्वेशन जो है बर्नौली की फॉर्म में है। dy/dx p और ये y का फंक्शन py, और ये आ जाएगा x, ये q और ये y की पावर n, इसी फॉर्म का है ना, देख लो dy/dx py q y की पावर, इधर y की पावर n आ रहा, देख लो ये ना cos y का फंक्शन आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे अपन, cos स्क्वायर x का, अगर लीनियर में इसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, यहाँ से y को हटाना है, तो यहाँ y का फंक्शन, इसको हटाओ, तो इसको कैसे हटाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a Bernoulli equation, is a Bernoulli differential equation. We reduce in linear form वी पुट, इसको अगर लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड करेंगे, वी डिवाइडिंग cos स्क्वायर x बोथ दिस साइड, cos स्क्वायर y, किसका डिवाइड करेंगे, यहां से y को हटाओ, cos स्क्वायर y बोथ दिस साइड। यानी इसको अगर मुझे रिड्यूस करना है किसके अंदर, बर्नौली के अंदर, तो मैं cos स्क्वायर x का डिवाइड करूंगा दोनों तरफ। करो डिवाइड, इधर भी करो और उधर भी करो। इस पर डिवाइड किया 1/cos स्क्वायर y dy/dx प्लस x, इस साइन 2y को लिख दिया 2 sin y cos y। क्या लिख सकता हूँ, 2 sin y cos y, और ये cos स्क्वायर y का डिवाइड कर दिया, ये एक्स क्यूब और ये cos स्क्वायर y का डिवाइड, ये से ये कट गया, ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर y dy/dx प्लस, देखो यहाँ से क्या कट रहा है, एक cos से cos चला गया, अब sin y अपॉन cos y, sin y अपॉन cos y, tan y बन गया 2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया x 2 tan x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करना है, हमें इसको किस पे कन्वर्ट करना है, लीनियर के अंदर। हम इसको क्या मानेंगे, tan y को v, लेट tan y को हम लोग v मानेंगे, तो इसका क्या आएगा, sec स्क्वायर y, डिफरेंस कर रहे हैं इसका dy/dx dv/dx
dx, ये आया। अब इसको t v मान लिया तो ये आ गया। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? dv बाई dx। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या आएगा यहां से फर्स्ट और सेकेंड? देखो इसकी जगह आ जाएगा dv बाई dx। क्या आ गया? dv बाई dx। क्लियर? इसको आपने माना है v, तो ये हो जाएगा 2xv एक्स क्यूब। ये जो इक्वेशन बेटा आपकी थर्ड नंबर बनी है, ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन बन गई। यानी जो इक्वेशन इस फॉर्म में थी, लीनियर बर्नौली फॉर्म में थी, आपने उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। तो लिखेंगे इक्वेशन थर्ड इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। किसमें है ये? y में नहीं है, v में लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी बताओ? p क्या होगा? इसका कंपेयर करो लीनियर से, तो p क्या आएगा? 2x। p आपका 2x हो गया। और q क्या हो गया? इधर जो भी लिखा हुआ है ये q हो गया। p निकाल दिया और q निकाल दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है? e की पावर p dx। p कितना है बेटा? 2x dx। तो ये e की पावर 2 x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 चला गया। ये आपने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। कितना आया? इंटीग्रल फैक्टर आ गया इसका e की पावर x स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उधर से रब कर रहा हूँ। ये हमने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? जनरल सॉल्यूशन। मैं इधर सेटअप कर रहा हूं बेटा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? लिखेंगे सो वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन किसका? इस इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या होता है? ये लीनियर है, तो लीनियर का क्या होता है? y, मतलब यहाँ पे y की जगह v है, v इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट कर दो। v इंटीग्रल फैक्टर कितना निकला है? e की पावर x स्क्वायर, q कितना है? x क्यूब। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये तो आपका ऐसे कैसे पड़ा है, इसको मैं लिख दूं x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को t मान लो, ये x हट जाएगा। लेट एक्स स्क्वायर को t माना तो 2x dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इधर तो ये चल ही रहा है v इंटू ई की पावर x स्क्वायर। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हट गया, ये आ गया t e की पावर t dt प्लस, इस पर u इंटू लगा दो बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब हम इसका u इंटू वी से करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? t माइनस 1 प्लस सी। इसका u इंटू वी से इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल ही आएगा। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। 1/2 t का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस सी। ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो। मैं उधर से रफ कर रहा हूँ, हम लोग उधर से इसको रफ कर रहे हैं, तो ध्यान देना। ये रफ कर रहा हूँ बेटा। तो क्या आएगा? v डिवाइड कर दो इस v ई की पावर एक्स स्क्वायर का इसके नीचे, तो v इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और v आपने क्या माना था? v आपका था 10y था, यही था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v की जगह 10y पुट कर दो। 1/2
ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, नोट कर लीजिए बेटा। ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 था ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, नोट कर लो इसको जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं और एग्जाम्पल 3 लिख रहा हूं बेटा। हाँ तो बेटा स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? सॉल्व dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स इंटू सेक वाई। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो अभी आप देख सकते हो बेटा ये एक बर्नौली इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स पी, फिर y की फॉर्म्स आ रही है, फिर ये q आ रहा है, फिर वापस y की टर्म्स आ रही है ना। ये बर्नौली है, तो बर्नौली है तो इसको सबसे पहले यहाँ से y को हटाते हैं। क्या करते हैं? इधर जो y का फंक्शन इसको हटाओ, तो लिखेंगे इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। So we reduce in linear differential equation, we dividing sec y both the side। यानी इस इक्वेशन को अगर आपको लीनियर में बदलना है तो आपको यहाँ से sec हटाना पड़ेगा। हमें यहाँ से बेटा इस sec को हटाना है, इस sec को हटाना है। इसका मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे? सेक वाई का डिवाइड कर देंगे, है ना। तो डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? इधर सब जगह करो 1/, ये सेक वाई इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स। इस टेन वाई को मैं साइन अपॉन कॉस लिख देता हूँ, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। और ये मैंने भाग लगा दिया सेक वाई का, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई अपॉन में ये तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस, देखो यहां से इसको अपन ये कॉस वाई सेक वाई 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है? ये 1 हो गया। इसको आप लिखोगे 1/cos वाई, कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा। 1/1 प्लस एक्स, केवल यहां पे बचेगा साइन वाई, और ये कट गया। ये जो इक्वेशन आई है इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग क्या मानोगे? v, ताकि डिफरेंस पर हट जाएगा। लेट साइन y को हम लोग v लेट करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल cos y dy बाई dx, इसका जाएगा dv बाय, इन दोनों से अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं dv बाई dx। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं बेटा जो मैंने शुरुआत से चल रहा है, ठीक है। इसके डिवाइड करने के बाद यहाँ जो y आता है उसको v मानते हैं ताकि ये चीज़ बन जाती है, और इसकी जगह पे dv बाई dx, इसकी जगह क्या जाए? cos y dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? dv बाई डी, यहाँ पे dv बाई dx आ जाएगा। और इसको आप लोग v मान चुके हो, तो -1/1 प्लस एक्स, ये v हो गया, इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे पड़ा है 1 प्लस एक्स। इसको v मानते ही ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन जो बनी है, जो इक्वेशन नंबर 3 है,
ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन लिखेंगे इक्वेशन थर्ड इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है तो हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके P और Q निकाल लेते हैं। तो आप लोग ही बताओ बेटा यहाँ पे। सो P किसके इक्वल है? P हो जाएगा इधर V का कॉफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन इन V किसके अंदर है? इन V के अंदर। लीनियर इक्वेशन Y में नहीं है, V के अंदर है। तो P कितना आएगा? -1/1 प्लस x, और Q कितना आएगा? 1 प्लस x e की पावर x। ये हमने P निकाल दिया और Q निकाल दिया। मैं साइड में लिख देता हूँ। V आपने क्या माना था बेटा? हमें वापस एंड में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो साइन V को आपने V माना। ये वाले जो है ना, ये मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इधर से मैं रब करूँगा फिर। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया? V नो दैट इंटीग्रल फैक्टर e की पावर में हो गया P dx। P कितना है? -1/1 प्लस x dx, यानी e की पावर में हो गया -log 1 प्लस x। इस माइनस को ऊपर भेज दो तो ये 1/1 प्लस x हो जाएगा। ये 1 हो गया। e log e 1 होता है, इसका क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर दे दो इसको 4। e log e की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गया तो ये बचेगा। ये आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। इसका क्या निकाला है? इंटीग्रल फैक्टर। नोट करो, मैं इधर से इसको फिर रब कर रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो बेटा। मैं रब कर रहा हूं, जल्दी करो। अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लिखते हैं वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आई थी, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? V इंटीग्रल फैक्टर, फिर Q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस C। ये जनरल सॉल्यूशन है। इसका वैल्यू पुट कर दो। इंटीग्रल फैक्टर कितना है? 1/1 प्लस x, ये वैल्यू रख दी। Q कितना है? 1 प्लस x e की पावर x इंटू ये Q है, और फिर इंटीग्रल फैक्टर 1/1 प्लस x। ये सही है, कैंसिल आउट हो गया। v/1 प्लस x इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x ही होता है। इसको एकदम वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, e की पावर x प्लस c, और v की जगह v की वैल्यू, इस यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो। v आपने क्या माना था? साइन y को आपने v माना था ना, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे? साइन y। ये बेटा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ये हमने जो एग्जाम्पल नंबर जो आपका थर्ड था बेटा, उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल फोर्थ शुरू करेंगे। इसको नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल फोर्थ लेते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए, अभी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। कौन सा ले रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। ध्यान देना इधर। सॉल्व, ये इस डिफरेंस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। cos x dy इज इक्वल टू y sin x माइनस वाई dx। ये एक बेटा डिफरेंस इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान देना क्या इक्वेशन बनता है, पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ से dy बाई dx पहले निकालते हैं। इस dx को इसके नीचे भेज रहा हूँ, तो dy बाई dx क्या आएगा, और cos को इसके नीचे भेज रहा हूँ, तो ये y अपॉन cos x, ये हो गया sin y, यही हुआ। तो dy बाई dx, इसका बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, ये sin x है, सॉरी क्या है ये sin x है ना बेटा, sin x है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो
तो साइन अपॉन कॉस तो टेन बन जाएगा, है ना। तो y टेन एक्स, इसका इससे करो माइनस वाई स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस सेक बच जाएगा, तो सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर सेक एक्स। इसको इधर ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स इंटू वाई। ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन आपको बनी है बेटा, ये इक्वेशन जो है ये एक बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन है। क्या है? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिख रही है आपको? बर्नौली है ना ये। डी वाई बाई डी एक्स पी वाई, ये क्यू और साथ में वाई आ रहा है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल equation. We reduce in linear differential equation. We dividing, इसको अगर लीनियर में कन्वर्ट करना है तो किसका डिवाइड करेंगे? वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर बोथ दी, मैं दोनों तरफ वाई स्क्वायर का क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, ताकि ये इक्वेशन जो आपके बर्नौली इक्वेशन है वो बर्नौली इक्वेशन रिड्यूस हो जाए लीनियर के अंदर। किस में बदल जाए? ये बर्नौली लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो डिवाइड करो, इस पे भी, इधर भी करो, उधर भी करो वाई स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, ये टेन एक्स, और यहाँ करो तो ये y की पावर क्या हो गया? -1 हो गया। डिवाइड करो y के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कट जाएगा केवल ये इक्वेशन 2। जब आपने वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन गई। इसको आप लोग v मान लो। लेट y की पावर -1 को क्या कह दिया मैंने? v। इसका डिफरेंस करो, -1 आगे आएगा और y की पावर -2 डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो ये तो हो जाएगा बेटा, माइनस को नीचे इधर भेज दे तो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को देखो, इसको इसकी जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस डी वी बाई डी एक्स। यानी यहाँ पे मैं माइनस डी वी बाई डी एक्स पुट कर देता हूँ, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको आप v मान चुके हो, तो माइनस टेन वी, टेन एक्स और ये v, और ये माइनस का सेक एक्स आपका यूं क्यों पड़ा है? सब तरफ माइनस माइनस करके सब प्लस हो गए, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स वी, और ये हो गया, यहाँ तक पहुँच माइनस कॉमन लेके काट दिया, उधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो प्लस हो गया। दोनों तरफ क्या है? माइनस है, इसलिए दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ तक आप इसको सॉल्व नोट करो जल्दी से, अब तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट करो बेटा जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट सोचो, ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, ये इक्वेशन लीनियर बन गई, तो लिखेंगे इक्वेशन फोर्थ इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, इसका मतलब इसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करके p और q निकालो, तो p किसके इक्वल होगा? tan x के, और q क्या होगा? sec x के। समाकलन गुणांक निकालो, इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? e की पावर में होता है p dx। समाकलन गुणांक क्या होता है? e की पावर p dx। नोट करो, मैं इधर से रब कर रहा हूँ फिर इसको।
एक अपने को v जो माना है वो मैं साइड में लिख देता हूँ। पहले v आपका क्या था, y की पावर -1 को अपने v माना था, वो मैंने साइड में लिख दिया। एंड में हमें वापस जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो बेटा अब क्या हो गया, इंटीग्रल फैक्टर इसका, इंटीग्रल फैक्टर आ गया, p की वैल्यू रख दो, p आपका tan x है, tan x dx, p आपका क्या है, tan x है। अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x, क्या होता है, e log e1 होता है, तो उसका sec x आ गया। ये आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लेते हैं। वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4th, जो इक्वेशन 4th ये वाली, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर है, तो लीनियर का क्या होता है, वी इंटीग्रल फैक्टर y की जगह वी, q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो भाई। v इंटीग्रल फैक्टर कितना है, sec x, q कितना है आपका, q भी sec x, और इंटीग्रल फैक्टर भी क्या है, sec x प्लस सी। ये हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस सी, v और sec स्क्वायर का होता है tan x, इंटीग्रल क्या था, sec स्क्वायर tan x, और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो। v आपका क्या है, y की पावर -1, यानी पुट v की जगह y की पावर -1 पुट कर देते हैं, तो y की पावर -1 sec x tan x प्लस सी, फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो बेटा, ये आपका एग्जाम्पल मैंने 4th भी कंप्लीट करवा दिया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल रहा, एग्जाम्पल नंबर 5th, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो एग्जाम्पल आपके सारे हैं इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट F एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये हम लोग सारे बोर्ड पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सोचेंगे आगे एक्सरसाइज शुरू करना। तो पहले अपन इसके एग्जाम्पल सारे हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ तो बेटा देखिए आप लोग एग्जाम्पल 5, लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। सॉल्व y log x -1 y इंटू डी एक्स इजिकल टू एक्स डी वाई। आपके सामने एक डिफरेंस इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा, इस डिफरेंस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालो। क्या निकालेंगे, यहाँ से डी वाई बाई देखते हैं क्या आता है। इस डी एक्स को इसके नीचे भेज देता हूँ, एक्स इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो डी एक्स को इसके नीचे भेजो, एक्स को इसके नीचे भेजो, यानी ये ऊपर आएगा वाई लॉग एक्स -1 इंटू ये वाई अपॉन में क्या आ गया, एक्स। क्लियर। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसका वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन क्या है, एक्स। अब एक्स का सब में अलग डिवाइड करो, क्या आएगा इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, वाई बाई, इस वाई बाई एक्स को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन, ये जो इक्वेशन बन गई वापस आपके बर्नौली बन गई। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है ये बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन है, तो इसको लीनियर में रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर का। इधर जो भी वाई का फंक्शन है उसका हमेशा डिवाइड करते, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए बर्नौली differential equation. We reduce in linear form, we dividing लीनियर फॉर्म में डिवाइड, इसको रिड्यूस करना है तो हम किसका डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर का, डिवाइडिंग वाई स्क्वायर बोथ द साइड।
वाई स्क्वायर का डिवाइड करो दोनों तरफ, इधर और उधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की पावर -2 dy/dx। यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिवाइड करो तो y कट जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा y की पावर -1, और इसमें डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगी, y की इधर जो भी इसको v मानेंगे तो लेट, ध्यान देना आप, लेट इसको क्या मानते हैं v, यानी y की पावर -1 को v लेट कर रहा हूँ, इसका डिफरेंस क्या आएगा, -1 आगे आएगा, y की पावर -2 dy इज इक्वल टू dv/dx, माइनस को उधर भेज दो, ये आ जाएगा -dv/dx। क्या आ गया, -dv/ इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट इक्वेशन 2 और 3 से देखो, इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dv/dx। इसका मान हमारे पास पड़ा है, इसकी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, y की पावर -2 dy/dx की वैल्यू क्या है, dv/dx, -dv/dx। तो इसकी जगह मैंने -dv/dx रख दिया, इसको आप v मान चुके हो, तो ये हो जाएगा 1/x v और log x/x। इसको पॉजिटिव कोफिशिएंट बनाओ इसका, तो माइनस का डिवाइड कर दिया तो ये प्लस बन गया, ये माइनस में हो गया 1/x v, और ये भी माइनस में हो गया log x अपॉन। ये जो इक्वेशन 4 आई है, ये इक्वेशन 4 जो है ये आपकी एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, यानी जो डिफरेंस इक्वेशन आपको गिवन थी उसको आपने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो लिखेंगे इक्वेशन 4 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो P क्या होगा जब लीनियर इक्वेशन, तो P हो गया 1/x माइनस का, और Q कितना हो गया -log x/x। ये हमने P निकाल दिया और Q निकाल दिया। यहाँ तक आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हमारे पास P आ गया और Q आ चुका है। हमने P निकाल लिया और Q निकाल लिया। अब हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर लेते हैं इसका, ये अब कर रहा हूँ इधर से। तो ध्यान दो बेटा, वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p dx। p कितना है, माइनस का 1/x, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर -log x, तो माइनस को ऊपर भेज दो तो x की पावर -1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर आएगा 1/x। यानी आपने इसका जो इंटीग्रल फैक्टर निकाला है वो 1/x आ गया। क्या आ गया इंटीग्रल फैक्टर, 1/x। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने इसका बेटा इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया। कितना आया इंटीग्रल फैक्टर, आपके जो इसका इंटीग्रल फैक्टर आया है वो आया है 1/x। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो लिखते हैं वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन, वी नो दैट जनरल solution of linear differential equation 4th। इस 4th का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटीग्रल फैक्टर, q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। v इंटीग्रल फैक्टर कितना है आपका, इंटीग्रल फैक्टर आया है आपका 1/x प्लस का 1/x। q कितना है, q है आपका -log x अपॉन x, इंटीग्रल फैक्टर 1/x dx प्लस c। तो इसको हम लोग लिखते हैं v/x। ये कितना आ जाएगा देखो,
इसको मैंने लिख दिया, माइनस बाहर भेज दिया, और ये हो जाएगा 1/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब u इंटू वी लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। हम लोग u इंटू वी से आगे सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए बेटा, मैं उधर से इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं ये रफ कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने उधर से रफ कर दिया, आप देखो इधर, इस पे u इंटू वी लगाते हैं, v/x तो पढ़ा ही है, ये माइनस बाहर कर देता हूँ एक बार, क्या होता है u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल 1/x, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल चाहिए हमें, हाँ इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x की पावर -2 का क्या आएगा, x की पावर -2 + 1, -2 + 1, माइनस का 1/x क्या आएगा, माइनस का 1/x dx और प्लस का c। अब देखो इधर v/x log x, इसका इंटीग्रल वही -1/x, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1/x², ये हो गया v/x माइनस 1/x log x, और इसका इंटीग्रल वापस आ गया -1/x प्लस c। इस पे से -1/x कॉमन ले लो, तो क्या आएगा log x + 1। अब v की जगह इस देखो इधर, इस v का x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू क्या है, ये x कट जाएगा ऐसे, तो -log x + 1 और ये cx हो जाएगा। मैंने x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब v की जगह वैल्यू पुट कर दो, पुट v आपका क्या है, y की पावर -1, तो y की पावर -1 क्या हो गया, -log x + 1 + cx, ये बेटा इसका फाइनल। तो बेटा आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। आज की क्लास में हमने ये सीखा बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन होता क्या है, और फिर बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, हाउ टू सॉल्व बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल लीनियर डिफरेंस इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं बड़े आराम से, वही मेथड आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरा अगला जो भी लेक्चर है सीधा आपके पास, आपके घर तक पहुंचेगा। ओके बेटा, वेलकम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।